भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार चल रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लेकिन उसमें जो यात्री शामिल है ये किस तरह से डिसाइड की गई है पार्टी या फिर आम जनता जब उसमें शामिल होती है तो उन्हें किस तरह से आईडी दी जाती है? क्योंकि इनके गले में अगर हम देखें तो एक हमें आईडी भी नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम प्रिंस मल्होत्रा है जी। प्रिंस जी, किस तरह से इसमें आप देख पाते हैं कि कितने यात्री हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था हो पाएगी और कैसे मतलब कर पाते हैं कि ये यात्री हमारे साथ चल रहे और कहाँ तक चलेंगे? नहीं, ऐसा होता है, सुबह जो भी हमारी टाइमिंग होती है उस सबसे पहले हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है जी। फ्लैग होस्टिंग के समय हमारे ग्रुप हैं, वो टोटल ग्रुप के कैप्टन हैं। 10 लोगों पे एक कैप्टन है। वो कैप्टन अपनी टीम का आंकलन कर लेता है कि मेरा कौन साथी किस कारण से अभी लेट हुआ है, डाइनिंग हॉल में कैसे है। तो उसके बाद जो फ्लैग होस्टिंग हो जाती है उसके बाद भी हमें 10 मिनट और मिलते हैं। हरी अब जो भी हमारा छोटा मोटा कुछ रह जाता है, मान लो कुछ चाय भी रह जाती है तो वो उसको हम कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट में हम अगले वेन्यू पे पहुंच के स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो आप 10 लोगों के बीच एक कैप्टन होता है, 10 लोगों के बीच, तो ये आईडी कैसे होती है? आपको आईडी कैसे दी जाती है और क्या उसमें लिखा होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक यात्रा कर सकते हैं या कुछ क्या होता है? नहीं, यात्रा तो सभी करते हैं, यात्रा का कोई आईडी थोड़ी है। यात्रा तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि जो अपने साथी हैं वो कैप्टन पे भी, कैप्टन खुद इस चीज़ को वॉच करता है। फिर हमारा एक मास्टर कैप्टन होता है उस दिन का, जो उस दिन का कैप्टन होता है उसके पास वो सारी ताकतें और सारे फैसले होते हैं कि वो ग्रुप में उसी समय किसी भी चीज़ पे कोई भी डिसीजन लेके गलत अच्छे को डाल सकता है। तो आप इस यात्रा में कहाँ से शामिल हुए और कहाँ तक जाने वाले हैं? ऐसा जी, कन्याकुमारी से शुरू हुए हैं और जाने का तो सबको पता है, कश्मीर में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये यात्रा के दौरान आप जब एक साथ एक ही हॉल रूम में आप लोग रुक रहे हैं, किस तरह की बातचीत है, कैसी चर्चा है? जो आम जनता भी इसमें शामिल हो रही है उनके अंदर कैसा उत्साह है? क्योंकि राहुल गांधी जी को जो हम देख पा रहे हैं इतनी ठंडी में भी उनके चेहरे पे एक थकान नहीं है, ना उनको ठंडी लग रही है। वो एक टी शर्ट में लोगों के बीच जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं। देखिए, आप हमने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, लेकिन मैं इसका एक सरल सा जवाब देता हूँ कि हम कांग्रेस के जंगी घोड़े हैं। हमें इन चीज़ों से, ठंड से, भूख से, इससे हमारे को कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं रहता। हम चल रहे हैं अपने जुनून के साथ और अपनी मन की इच्छा से। और जब हमारे राहुल जी ने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि मैं एक अपनी योग में, अपनी तपस्या में हूँ और मैं अकेला भी चलूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हमारे लिए तो रोल मॉडल हैं वो। और उनका इतना बड़ा मामला है, वो आगे हमारे कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे तो वो सब कुछ हैं। लेकिन वो हम पब्लिक के मुंह से सुनते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे हमारे शब्दकोश में कुछ शब्द भी जुड़ते हैं। तो आप लोग लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप जा रहे हैं इस यात्रा में, क्या आप लोगों से भी कभी कोई चर्चा या बातचीत हुई? राहुल गांधी जी आपके बीच में भी आए हैं? हाँ, राहुल जी कभी, हम जैसे अभी वर्ल्ड कप के मैच, फुटबॉल के मैच चल रहे थे जी। उस दौरान काफ़ी आते थे, बैठते, क्योंकि मेन इंटरेस्ट उन्हीं का होता था। हम तो ठीक है अपना बैठे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कोई फ़ोटो खींचे हैं, वो अपनी पर्सनल बातें होती हैं। भाई आप क्या, आप ऐसी एनर्जी, हम भी ये पहले पूछते थे वो साहब ऐसे कैसी एनर्जी ले, तो उन्होंने अपना डाइट चार्ट भी बताया, हमने भी कुछ उसको फॉलो किया, उससे हमें भी फ़ायदा हुआ। उसके बाद और कोई विषय, बहुत विषयों पे बातें होती हैं, क्योंकि जब डाइनिंग हॉल में बैठा है तो आदमी कितनी भी बात हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद हमारे ग्रुप वाइज वहाँ पे राहुल जी से मुलाकातें होती हैं। मैं हार्डिगर ग्रुप में हूँ और हमारा राजस्थान में जो हम मध्य प्रदेश पार किया था तो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, जो काफ़ी फेमस भी हुआ। और आज देखिए हम पानीपत में खड़े हैं, जो कि रण की भूमि भी कही जाती है, मराठों की और जो मुगलों की लड़ाई। उसके बाद हमारा यहाँ बुनकर उद्योग जो था, खड्डी जिसको बोलते हैं, शुरू में वही थी, अब वो थोड़ा हाईटेक हो गया है। उसके बाद तीसरा जो इसको जाना जाता है, यहाँ पे जो हनुमान जी का स्वरूप है वो बहुत संख्या में बनता है दुशहरे के समय। मतलब आप ये लगा लो कि हर गली में 1 या 2 स्वरूप बैठते हैं जो 40 दिन तक तपस्या करते हैं। तो ये तो पानीपत का हो गया। और उसके बाद अग्निवीर पे तो आज राहुल जी ने खुल के ही कह दिया कि सरकार की क्या सोच है। अब बताओ उसमें अब क्या रह जाता है। हमारा 1 दिन का ब्रेकअप होता है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेस या जो भी थकान होता है उसमें कुछ भी नहीं है,
लेकिन उसका बहुत बड़ा लॉजिक होता है। एक रेस्ट क्या ऑटोमेटिक एक बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कोई यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कि रुकना है, आपको टारगेट है तो रुकना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हमारे को प्लस पॉइंट दिए हुए हैं कि हम वैसे कौन जाएगा जब आदमी अपने मन से आया, जो वहाँ से जैसे हम यहाँ से कन्याकुमारी गए, हम दिवाली पे भी अपने घर नहीं आए, हमने दिवाली वहीं मनाई कैंप में। इसी तरह से नया साल जब यहाँ था, इवन हमारे जो कुछ क्रिश्चियन साथी हैं केरला के, उन्होंने क्रिसमस भी यहीं मनाया, नया साल भी यही मनाया। उनका कहना ये था कि घर तो जा सकते हैं लेकिन हमारी बॉडी मतलब नॉर्थ के क्लाइमेट में सेट हो जाएगी, आगे हमने इससे और टफ कंडीशनों में जाना है। तो यानी मन से चल रहा है ना आदमी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।